भाई सबसे पहले तो ये वीडियो देखो। क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया। तुम्हारा हाल क्या है? क्या बात कर रहे हो? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये तो खबर मुझे फैलानी पड़ेगी भाई पूरी दुनिया में। वाह वाह वाह, क्या बात की है भाई तुमने। भाई रुको, मैं अभी अपने दोस्तों को फोन मिलाता हूँ, बताता हूँ उनको भाई क्या हो गया, पूरी दुनिया में इतना बड़ा कारनामा कर दिया भाई मोदी ने। अभी रुको, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं मिलाता हूँ माई डियर फ्रेंड द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, माई डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हाँ हेलो डोनाल्ड ट्रंप। हाँ भाई, कुछ पता चला तुम्हें? ये जो हमारा पड़ोसी इंडिया, हाँ वहाँ पे भाई मोदी ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। नहीं पता तुम्हें? भाई साहब चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया दुनिया की इंडिया। हाँ चौथी इकोनॉमी बन गया। लेकिन भाई एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि लैट्रिन नहीं है भाई पूरे देश में। सुबह सवेरे उठ के ट्रेन की पटरियों पे जाना पड़ता है भाई साहब, और डर रहता है कब ट्रेन ना आ जाए। चौथी इकोनॉमी बन गया। हाँ बस यही थी आज की न्यूज। चलो ठीक है, रखता हूँ। अभी और भी मुझे खबर फैलानी है। ये रुको जरा, सबर करो, अभी तो और भी दोस्तों को बताना है। अच्छा जी, अगला कौन है नंबर मेरे पास? पुतिन, माय डियर फ्रेंड। ये सदर है भाई रशिया का, पुतिन। माय फ्रेंड। हाँ हेलो पुतिन भैया। हाँ भाई, कुछ पता चला तुम्हें? ये हमारा पड़ोसी इंडिया चौथे नंबर पर आ गया इकोनॉमी में। हाँ जी, लेकिन एक दिक्कत है भैया, आधे से ज्यादा देश के लोग जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं। हाँ भी यार, अब तुम खुद देखो ना यार, सब ईएमआई पे चल रहा है। जूते, कपड़े, मोबाइल, बाइक, कार, घर, भाई सब कुछ ईएमआई पे चल रहा है भाई। भैया गुर्बत इतनी छाई पड़ी है, क्या बताएं तुम्हें। कहीं ट्रिप पे भी जाना हो उसकी भी ईएमआई करनी पड़ती है भाई इनको तो। लेकिन भैया चौथे नंबर पर आ गए इकोनॉमी में। हाँ ये बात सुन लो तुम, बस ये बताना था। चौथी इकोनॉमी बन गया। ठीक है, अभी रखो जरा, अभी और भी दोस्तों को बताना है। माय डियर फ्रेंड फ्रॉम यूक्रेन, ज़ेलेंस्की। हेलो, हाँ ज़ेलेंस्की। हाँ भाई, कुछ पता चला तुम्हें? हाँ ये हमारा पड़ोसी है इंडिया, चौथे नंबर पर आ गया इकोनॉमी में। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है भाई चौथे नंबर पे। हाँ लेकिन एक दिक्कत है भैया, देश की 50% जनता के पास जॉब नहीं है भाई, जॉबलेस है, गुर्बत में है। हाँ बेरोजगार है भाई, खाने के लाले पड़े हुए हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है नहीं कुछ भी। रैंकिंग 4th इन वर्ल्ड इकोनॉमी। चौथी इकोनॉमी बन गया। तो क्या नाचो मैं? हाँ जी, बस ये दिक्कत है, जॉब नहीं है 50% लोगों के पास। और बाकी की जो 20-30% जनता है वो 100 रुपए से ऊपर नहीं कमा पा रही है पूरे दिन में। ये एवरेज डेटा है जी इंडिया का। हाँ लेकिन भाई तुम फिक्र मत करो भैया, 4th नंबर पर आ गया इकोनॉमी में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में। हाँ जी ओके, ठीक हो गया। अभी और भी दोस्तों को बताना मैंने। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अच्छा जी, अगला नंबर है माय डियर फ्रेंड फ्रॉम दुबई। हाँ हेलो शेख साहब। हाँ भाई, कुछ पता चला तुम्हें? वायरल न्यूज चल रही है मीडिया पे। हाँ जी, ये हमारा पड़ोसी इंडिया 4th नंबर पर आ गया इकोनॉमी में, चौथे नंबर पर आ गया। जी। लेकिन एक समस्या है, दिक्कत आ गई है एक। ये 50-60 हज़ार लोग जो है वो भूख से मर जाते हैं, और 30-40 हज़ार जो है वो कोई खुदकुशी कर लेते हैं बेरोजगारी से। पिछले साल कोई 50-60 हज़ार किसानों ने खुदकुशी की है भाई बेरोजगारी की वजह से। हाँ जी, लेकिन फिक्र नहीं करो भाई, चौथे नंबर पर आ गया इकोनॉमी में। हाँ बाकी सब ठीक है, 30-40 हज़ार लोग ही तो मरते हैं बेरोजगारी से। लैट्रिन नहीं है, 90% आबादी जो है वो कर्जे में डूबी हुई है। बाकी सब ठीक है, बस चौथे नंबर पर आ गया इकोनॉमी में, बाकी सब ठीक है। चौथी इकोनॉमी बन गया। पाकिस्तान के नागरिकों, बे बुड्ढे सठिया गया है क्या? गोबर का नशा ज्यादा तो नहीं कर लिया तुमने भाई? भाई एक बात तो मैं गारंटेड बता देता हूँ तुम्हें, अगर तुम मुसलमान और पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दो तो तुम्हें कोई एक बंदा भी वोट ना दे इंडिया में। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। बुड्ढे, गोलियां खाने की उम्र तुम्हारी है, हमें कोई जरूरत नहीं है गोलियों की भाई साहब, हम रोटी खाते हैं। अगर तुम दूसरी गोलियों की बात कर रहे हो तो वो तो पाकिस्तान पे तुमसे ज्यादा ही होंगी बेटे। भाई इस पूरे दौरानिया में मुझे इंडिया के मुसलमानों की समझ नहीं आई। कुरान और हदीस में वाज़ेह लिखा है कि इन काफिरों से दोस्ती मत करो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। उस पे अमल करने की बजाय इंडिया के मुसलमान इन हिंदुओं को और उंगल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों पर अटैक करो। पाकिस्तान में जितने भी मीडियाज हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबकी वीडियोज उठा के देख लो, किसी ने भी ये नहीं कहा होगा कि इंडिया में मुसलमानों पर हमला करो। उन्होंने कहा है इंडिया पे हमला करो, इंडिया के हिंदुओं पर हमला करो। लेकिन एक इंडिया के मुसलमान है जो उन हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों पर हमला करो। इंडिया के मुसलमानों के इन हिंदुओं से इतनी फटती है कि ये तो इसराइल को सपोर्ट करने पे मजबूर है। मोदी जो इतने खुल के सपोर्ट करता है इसराइल को, इंडिया के मुसलमान क्यों आगे नहीं आते? वहां पे क्यों विरोध नहीं करते मोदी का? क्यों इंडिया के मुसलमान इसराइल के मामले पे मोदी का विरोध नहीं करते? क्यों इंडिया के मुसलमान उल्टा हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे होते हैं? क्या तो तुम्हारे अंदर ईमान बाकी नहीं रहा, या तो तुम इनसे डरते हो। भाई इंडिया के मुसलमान, क्या तुम वहां पे डर डर के जे रहे हो? 40-50 करोड़ हिंदू हैं, पटक के मारो एक एक को, 4 दिन में सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे और इस पूरे जजीरे पे मुसलमानों की हुकूमत होगी। भारत में हिंदू हुकूमत के खिलाफ इंडिया के मुसलमानों को आगे आना होगा।
होगा, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, मुसलमानों के फ्यूचर के लिए, मुसलमानों के अच्छे फ्यूचर के लिए इंडिया के मुसलमानों को आगे आना होगा। तो भाई इंडिया के मुसलमानों आगे बढ़ो और मोदी की लंका पलट दो। इधर से हम भी पूरा जोर लगाएंगे, टेंशन ना लो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। भाई मोदी ने जो ये कल परसों भाषण दिया है इंडिया में खड़े होकर, इस भाषण की स्क्रिप्ट जो है वो पहले सुनी हुई है। अगर आप मोदी की तकरीर को गौर से सुने और जहन पे अपने जोर दें तो आपको पता चलेगा कि आपने ये तकरीर पहले कहां सुनी है। इस तकरीर में मोदी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ा होना होगा। ये सेम वही स्क्रिप्ट है जो एक बंदा कंटेनर पे खड़े होकर पाकिस्तान में बार बार पढ़ता रहा है। या तो मोदी ने ये स्क्रिप्ट कॉपी की है या ये स्क्रिप्ट एक ही जगह लिखी गई थी और वहां से ये स्क्रिप्ट दोनों जगहों पर ट्रांसफर की गई। अब ये स्क्रिप्ट किसने लिखी, कहां लिखी, किस मकसद से लिखी, यहां पे ये स्क्रिप्ट जो पढ़ी गई पाकिस्तान में उसका क्या मकसद था, और वहां पे सेम वही स्क्रिप्ट इंडिया में पढ़ी जा रही है उसका क्या मकसद है। पाकिस्तान में जो बंदा कंटेनर पे खड़े होकर तकरीर करता है और इंडिया में मोदी ने जो भाषण दिया है, इन दोनों के स्क्रिप्ट उठाओ, मैच करो। अगर एक एक वर्ड आपस में ना मिले तो भाई आज के बाद मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। भाई तुम मानो या ना मानो, ये दोनों की स्क्रिप्ट एक ही बंदे ने लिखी है। क्या इन दोनों का आपस में कोई लिंक है? कितना खतरनाक बयानिया है जो पाकिस्तान के अंदर बोला जाता रहा और आज सेम वही मोदी जो पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन है बोल रहा है कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ खड़ी हो जाए। भाई ये बंदा जब से कंटेनर पे चढ़ा था मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं भाई ये रॉन्ग नंबर है। आज खुद ही जाके देख लो मोदी और इसकी स्पीचेस आपस में कितनी मिलती जुलती हैं। एक ही जगह पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है और वहां पे कॉपी पेस्ट करके दोनों को अलग अलग दी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने पहले पढ़ ली, ये बाद में पढ़ रहा है। भाई थोड़ी सी तो इंप्रूव कर लेते स्क्रिप्ट को।